सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आपको हम आज बताने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स भाई। फ्लूइड मैकेनिक्स एनसीईआरटी में तो ये चैप्टर ही नहीं है। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं बच्चों। क्लास 11th में पार्ट 2 में जब एनसीईआरटी आप देखेंगे तो वहाँ पे लिखा रहता है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो भाई उसी में ये टॉपिक है, ठीक है ना। तो हम डायरेक्टली इसको बता रहे हैं, है ना बच्चों। हम डायरेक्टली इसको बता रहे हैं, तो बात वही है बच्चों। ऐसा उसको से हटा देने से कुछ अलग टॉपिक नहीं हो गया, वही है, ठीक है। देखने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है बच्चों। तो यहाँ पे अब हम जैसे फ्लूइड मतलब होता है पानी में, वही पानी जो पीते हैं हम लोग ये सब, तो उसी चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। और बच्चों ये काफ़ी आसान होता है यार, सही बता रहे हैं आपको। आसान होता है क्योंकि इसमें थोड़ी सी चीज़ यूज करते हैं तो सवाल हो जाते हैं। एडवांस में भी सवाल आ रखे हैं, वो हो जाते हैं बच्चों। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हो जाएगा, और समझ में भी आता है ये चीज़। मैं भी जब पढ़ता था तो ये मेरे को आसान लगता था, लिटरली मेरे को आसान लगता था ये। आपको भी लगेगा बच्चों। इसको छोड़िएगा मत, क्योंकि आसान चीज़ें छोड़िएगा तो उससे सवाल आ गया तो दिक्कत होगा ना भाई। करने आना चाहिए, ठीक है भाई। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो करिए, और इसको बच्चों पढ़ के ही जाइएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स आसान है। मैंने बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्लूइड मैकेनिक्स। मैकेनिक्स मतलब मशीन बनाने वाला नहीं। फ्लूइड मतलब क्या होता है, फ्लूइड के बारे में, फ्लूइड का मैकेनिक्स मतलब फ्लूइड के बारे में सारी चीज़ें देखने वाले हैं। फ्लूइड क्या है, फ्लूइड का एक्चुअल में आप मतलब समझ रहे हो बच्चों, फ्लूइड है क्या। एक्चुअल मतलब इसका समझिए पहले आप, ऐसे डायरेक्टली देखिए। फ्लूइड जो होता है ना बच्चों, वो है क्या, विच कैन फ्लो, विच कैन फ्लो। जो चीज फ्लो हो रहा है वो फ्लूइड के फॉर्म में बोला जा सकता है कि वो एक फ्लूइड है, ठीक है। विच कैन फ्लो मतलब कि पानी बह सकता है यार। पानी को अगर रख दे तो वो बह सकता है, बिल्कुल बह सकता है। हवा भी बह रहा है ना, हवा भी बह रहा है। तो बच्चों जो चीजें फ्लो हो रहा है ना, उसको बोल देते हैं एक्चुअली में फ्लूइड है, फिजिक्स में हम लोग। ओके, और एक बात याद रखिएगा, फ्लो ऐसे ही नहीं हो रहा है भाई। ऐसे ही पानी रख दिया टेबल पे तो थोड़ी ऐसे ही चलता रहता है, ऐसा नहीं है। उसको चलने के लिए वो जो प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए। जैसे कहीं पे ऊंचाई पे रखें तो नीचे पे आना चाहिए, या फिर कहीं से फोर्स लगना चाहिए, तभी तो वो पानी चल पाएगा भाई। हवा भी अभी चल रहा है, देख सकते हैं मेरा बाल उड़ रहा है। तो हवा चल रहा है तो ये भी ऐसे ही नहीं चल रहा है यार। है ना, उधर से हवा ऐसे ही नहीं आ रहा है कि ऐसे ही हवा रख दिया कहीं पे और हवा अपने आप चलने लगा। वहां पे भी प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाता है ना। जो ज़्यादा ताकतवर लोग होते हैं कम ताकतवर लोग को दबा ही तो देते हैं। तो वैसे ही हाई प्रेशर से लो प्रेशर आता है हवा, ऐसे ही नहीं चल रहा है। आई थिंक क्लियर होगा। तो ये वो जो फ्लो होता है, तो इसमें हम लोग देखने क्या वाले हैं। हो सकता है वाटर फ्लो कर रहा है, हो सकता है एयर फ्लो कर रहा है ना बच्चों। ये सब चीज़ें अगर फ्लो कर रही है तो बोल देते हैं कि ये सब क्या है, फ्लूइड है भाई। ये सब क्या है, फ्लूइड है। ओके, देख सकते हैं यहाँ भी आप बच्चों। बहुत सिंपल लेक्चर होने वाला है, पहला लेक्चर है यार। इसमें कुछ ऐसा हम वैसा बताएंगे नहीं कि आपको ऊपर से चला जाए। वैसे ही आराम से पढ़ लीजिए थोड़ी सी। इसमें आपको फील लेना चाहिए कि फ्लूइड क्या है भाई, है ना। तो फ्लूइड बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पानी टपक रहा है, ये भी फ्लूइड है। तो यहाँ पे फ्लूइड डायनेमिक्स देखेंगे आगे। ये घबराने वाली बात नहीं है, ये सब चीज़ें है ऐसा चीज़ इसमें पढ़ने वाले हैं। बस इसको देख के घबरा नहीं जाना है कि आ गया। तो सिंपल बात है बच्चों, ऐसे ट्यूब है तो ट्यूब में पानी बह रहा है, फ्लूइड बह रहा है। एक्चुअली में यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस होगा तभी तो जा रहा है इधर। सरफेस टेंशन भी देखेंगे आगे, अभी नहीं। तो ये सब मोटा मोटी चीज़ें हम देखने वाले हैं, आज नहीं पूरे चैप्टर में। तो बच्चों फ्लूइड मैकेनिक्स ये होता है। तो आपको एक ओवरव्यू एक देना चाहता हूँ। क्या चीज़ कि एनसीईआरटी में आपके पास क्या लिखा होता है, क्या लिखा होता है बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टी पूरा। अच्छे से नहीं लिख पा रहा हूँ मैं, पता नहीं क्यों। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बच्चों, है ना बच्चों। काफी आसान है यार। देखिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एनसीईआरटी में एक्चुअली में यही लिख के दिया है ना। और एनसीईआरटी बच्चों बहुत जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी ही पे ही बेस्ट सारा चीज होता है। तो इस चीज में अगर आप ध्यान दें तो मैं क्या बताने वाला हूँ। पहली बात जो मैं बताऊंगा यहाँ पे, वो बताऊंगा फ्लूइड मैकेनिक्स, है ना बच्चों। फ्लूइड मैकेनिक्स बताऊंगा। और इसी में बच्चों, है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या होता है समझिए। फ्लूइड मैकेनिक्स में जब फ्लूइड रुका हुआ हो, यही तो चीज होता है फ्लूइड मैकेनिक्स में, आप समझिएगा। तो अगर फ्लूइड रुका हुआ हो, एट रेस्ट, इन मोशन,
भाई फ्लूइड या तो चल सकता है इमोशन में या फिर रुक सकता है। अगर प्रेशर डिफरेंस नहीं है तो फ्लूइड एक टेबल पे रख दीजिए, रुका ही रहेगा भाई, है ना बच्चों, रुका ही रहेगा, उसमें थोड़ी कोई चेंज होने वाला है। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, ये दोनों चीज़ देखने वाले हैं। और एक चीज़ जो बच्चों इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में आता है, वो आता है एक सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन आता है बच्चों, है ना, सरफेस टेंशन। जैसे फ्लूइड में सरफेस टेंशन होती है ना, अगर आप देखें तो अगर पानी है ग्लास में रखा हुआ, कुछ हल्की चीज़ डालते हैं तो डूबता नहीं है, वो उसी पे एकदम तैरता रहता है, तैरता नहीं मतलब उसके सरफेस के ऊपर रहता है ना। कागज फोम वगैरह होता है ना बच्चों, फोम वगैरह वो डाल देंगे तो वो बस उसी पे रहता है, उस लिक्विड के लेयर पे ही रहता है, वो अंदर नहीं जाता है। तो वो सरफेस टेंशन के कारण होता है, ये चीज़ देखेंगे। तो इसमें एक्चुअली में हमको दो चीज़ देखना है, फ्लूइड मैकेनिक्स और सरफेस टेंशन। तो अगर फ्लूइड मैकेनिक्स देखने हैं तो उसमें एक फ्लूइड डायनेमिक्स होता है। तो ये जो मोशन में आ जाता है ना बच्चों, बोला के जा रहा है ना आपको, अगर लिक्विड मोशन में आ गया है तो मोशन में आ गया तो इसी को बोल देते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स मतलब कि जब लिक्विड क्या हो, मोशन में आ गया हो भाई। और एट रेस्ट मतलब कि फ्लूइड स्टैटिक या फिर हाइड्रोस्टैटिक भी बोल दिया जाता है ना बच्चों, या फिर हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रो मतलब पानी होता है, तो यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक भी रहेगा, तो और रेस्ट की ही बात हो रही है। तो मोटा मोटी चीज़ें यही सब हम अभी देखने वाले हैं बच्चों, और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। चीज़ें आसान होगी, आपको चीज़ें समझ में आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम यहाँ पे कुछ चीज़ें एज्यूम करके चलते हैं, फ्लूइड में हम कुछ चीज़ें एज्यूम करके चलते हैं बच्चों, अब करना ही पड़ेगा ना भाई, कुछ तो एजम्पशन लेना ही पड़ेगा। जो वाटर होती है, जो मतलब फ्लूइड एक्चुअली में देखिए फ्लूइड है ना, तो हम हर जगह पे वाटर के ही जिक्र करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस चैप्टर में वाटर ही ज़्यादा जगह पर रहता है। लिक्विड जैसे मरकरी भी लिक्विड होता है, पानी भी लिक्विड होता है, तेल भी लिक्विड में होता है, अथी फ्लूइड के फॉर्म में होता है। तो हम ज़्यादातर वाटर देखने वाले हैं, पानी, इसीलिए कहीं कहीं पे वाटर बोल दूंगा तो आप समझ जाइएगा कि भाई फ्लूइड की बात कर रहा हूँ। तो बात यह है बच्चों, अगर मैं बताऊं कहीं पे पानी ऐसे बह रहा है, मान लेते हैं नदी में बह रहा है, तो नदी में जब पानी बह रहा है ना, तो नदी के नीचे वाला सरफेस जहाँ पे बालू वगैरह होते हैं, वहाँ पे स्टोन वगैरह होते हैं, उसके स्टोन और उस पानी के बीच में तो कुछ ना कुछ फ्रिक्शन हो रहा होगा, मानते हैं कि नहीं आप, हो रहा होगा भाई। तभी तो कहीं कहीं पे काट के ले जाता है, कहीं कहीं पे बोलते हैं ना नदी कट गया, कहीं पे जमीन काट लिया, तो पानी चलते चलते क्या करता है ना, वो काट लेती है, मिट्टी वगैरह को ले जाती है साथ में, फ्रिक्शन हो रहा होगा वहाँ पे, तभी तो ऐसा हो रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, फ्लूइड और फ्लूइड के लेयर में कोई भी फ्रिक्शन नहीं हो रहा है। फ्लूइड मतलब जो चल रहा है पानी, और वो उसी के नीचे वाला फ्लूइड जैसे है ना, पानी आप देखे होंगे तो ऐसे करके बह रहा होगा कहीं पे, पानी ऐसे करके बह रहा होगा भाई, और नदी का निचला लेयर ये है, ठीक है। तो पानी जब ऐसे करके इधर की तरफ बह रहा है, जब पानी इधर की तरफ ऐसे बह रहा है ना बच्चों, तो इसका एक लेयर चलता है, ये लेयर है और ये लेयर है। तो ये दो लेयर जब आपस में चलते हैं ना, तो इनमें कोई फ्रिक्शन नहीं होता है, क्योंकि दोनों ही सेम होते हैं। ये हम मानते हैं कि देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द सेम लेयर, देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ फ्लूइड, है ना, हम मानते हैं बच्चों ये। और जब हम लोग लेंगे ना, एक चीज़ और याद रखिएगा, आपको समझ में आ गया ना, इसके और इसके बीच में फ्रिक्शन होगा क्योंकि ये जमीन आ गया है, लेकिन इन दोनों के लेयर के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, ठीक है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैं बता रहा हूँ कि जो हम लोग लेंगे, जो हम लोग पानी लेंगे, उस पानी में जैसे जो फ्लूइड लेंगे हम लोग, वो फ्लूइड क्या होता है ना, वो हर जगह पर वो डेंसिटी सेम होता है उसका, हम ऐसा मानते हैं। डेंसिटी ऑफ लिक्विड या फिर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज सेम इन होल। और पूरे जो हम ले रहे हैं, जहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि एज्यूम किए हैं, जैसे हम एक छोटा सा ग्लास ले लिए, तो ग्लास में हम जो पानी डाले हैं उसमें उसका डेंसिटी सेम लेंगे बच्चों। यहाँ पे इस जगह पे डेंसिटी जो है उसके अगल बगल जगह पे वही डेंसिटी होगा। जैसे एक हमने ये ग्लास ले लिया, यहाँ पे कोई फ्लूइड है बच्चों, तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं ना, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे जो डेंसिटी होगा, यहाँ पे रो है,
तो यहाँ पे भी रो ही होगा, यहाँ पे भी रो ही होगा। ऐसा नहीं है कि डेंसिटी कहीं जाते जाते चेंज हो गया भाई, यहाँ पे डेंसिटी कुछ और है, यहाँ पे डेंसिटी कुछ और, ऐसा नहीं है। ये पूरे को डेंसिटी हम सेम मानते हैं, इसलिए ये चीज़ मैंने बताया आपको, है ना बच्चों। ठीक है, ये सब चीज़ें हम एज्यूम कर लेते हैं और बाकी आप करते करते आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हम क्या एज्यूम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बस ऐसी ही बातें हो रही है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे आपको बताता हूँ। ये ऐसा कुछ फ्लूइड मैकेनिक्स है, हम इसको देखने वाले हैं। पहली चीज़ इसमें होती है प्रेशर। मैंने बोला ना, प्रेशर डिफरेंस के कारण ही तो बच्चों फ्लो कर रहा है, तभी तो फ्लूइड है फ्लो कर रहा है। तो प्रेशर एक बहुत अच्छा चीज़ है जिसके कारण यहाँ पे हो रहा है ये चीज़ें। बोला जाता है प्रेशर होता क्या है बच्चों, ऐसा मत समझिएगा जो प्रेशर आपको सुबह सुबह आ जाता है वो प्रेशर की बात नहीं हो रही है। ऐसे वो भी प्रेशर को आप समझेंगे तो वो भी इसी से रिलेटेड है है ना। वो प्रेशर यहाँ पे थोड़ा सा अलग टर्म में डिफाइन किया जाता है ना। कुछ और प्रेशर मत समझ लीजिएगा बच्चों। अरे मैं तो सर कुछ और समझ लिया था। देखिए प्रेशर जो है नॉर्मल फोर्स, मतलब कि थ्रस्ट, अगर कोई फोर्स नॉर्मली किसी सरफेस पे लग रहा है तो उसको थ्रस्ट बोल दिया जाता है। बता रहा हूँ भाई, एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड एट रेस्ट पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इन कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड द प्रेशर ऑफ लिक्विड या फिर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। देखिए कहीं पे प्रेशर बोला जाए या फिर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर सेम होता है। हाइड्रो मतलब पानी के द्वारा लगाया गया प्रेशर बच्चों, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर टर्म को ऐसे ही समझ लीजिएगा आप। हाइड्रो मतलब पानी, स्टेटिक मतलब रुका हुआ, मतलब रुके हुए पानी पे जो प्रेशर लग रहा है ना, रुका हुआ पानी जो प्रेशर लगा रहा है वो होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ओके, हाँ सही है सही है। देखिए और कुछ नहीं है, ये और कुछ नहीं है, ऐसे समझ लीजिए। मान लेते हैं ना कि एक सरफेस आपको एज्यूम करना है, बस मान लेना है कि ये सरफेस है। ठीक है, मान लीजिए बच्चों, मानने तो आता ही होगा आपको। मान लीजिए कि ये कोई ऐसा सरफेस दे दिया है भाई, तो इस सरफेस पे इधर से लगने वाला परपेंडिकुलर फोर्स F मान लेते हैं, इधर से लगने वाला इस पे परपेंडिकुलर फोर्स F मान लेते हैं। तो ये जो फोर्स इस सरफेस पे लग रहा है ना, ये सरफेस बस एज्यूम करना है ये रियल में नहीं, ये वर्चुअल सरफेस है। एज्यूम करना है बच्चों, है ना। एज्यूम करना है कि एक ऐसा सरफेस होगा, लिक्विड का ही सरफेस मान लीजिए ना। अगर आप ऐसा मान सकते हैं तो मान लीजिए कि एक ऐसा ही टब दे रखा है जिसमें कि पानी भरा हुआ है भाई। तो मान लीजिए ना कि इसी में हमने एक खुद से ही एक सरफेस मान लिया, पानी का ही सरफेस, ऐसे करके, है ना बच्चों। ये पानी का ही सरफेस है, बस एज्यूम कर लिया। तो इस पे जो लगने वाला फोर्स इधर है, ये सब परपेंडिकुलर फोर्स जो लगते हैं ना इस यूनिट एरिया पे, ये जो एरिया बना रखे हैं हम लोग, वही होता है प्रेशर। देखिए यहाँ पे प्रेशर बराबर लिख सकते हैं फोर्स परपेंडिकुलर, याद रखिएगा फोर्स परपेंडिकुलर लिखना जरूरी है बच्चों, पर यूनिट एरिया, जिस एरिया पे लगा रहे हैं हम लोग, है ना भाई। किसी एरिया पे तो लगा ही रहे होंगे कुछ एरिया तो होगा जिसमें हम फोर्स लगा रहे हैं। ऐसा थोड़ी, ये दीवार है बच्चों, देख सकते हैं आप। तो इस पे हम लोग फोर्स ऐसे करके लगा रहे हैं, देख सकते हैं आप, ऐसे करके हम लोग लगा रहे हैं। तो फोर्स लगा रहा है तो इस यूनिट एरिया में ही तो हम फोर्स लगा रहे हैं, वहाँ थोड़ी लगा रहे हैं कहीं और पे जाके, है ना। उसी कारण बोल रहे हैं। ठीक है भाई, तो प्रेशर का ऐसा बहुत सारा एप्लीकेशन भी होता है, आप समझ सकते हैं बच्चों, है ना। देखिए ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लेते हैं कि कोई ऐसा नीचे ज़मीन है, आप फोर्स ऐसे लगा रहे हैं। आप कैसे फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे फोर्स लगा रहे हैं बच्चों, F। किस एंगल पे लगा रहे हैं आप, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है। तो भाई आपके द्वारा लगाया गया फोर्स यहाँ पे जो है इस थीटा एंगल पे है नॉर्मल से, तो इसका कंपोनेंट लेना आप जरूरी है। तो कंपोनेंट कैसे लेंगे, एक फोर्स का कंपोनेंट तो ऐसे आ जाएगा, एक फोर्स का कंपोनेंट ऐसे आ जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा F cos ऑफ थीटा, F cos ऑफ थीटा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों F sin ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये जो आया है ना F cos ऑफ थीटा, ये परपेंडिकुलर है सरफेस के, इस सरफेस के ये परपेंडिकुलर है, ये तो पैरेलल है भाई। तो ये परपेंडिकुलर फोर्स जो आया है सरफेस के, इसी को थ्रस्ट बोल देते हैं, समझिएगा, इसी को थ्रस्ट बोल देते हैं। परपेंडिकुलर फोर्स होता है उसी को हम लोग थ्रस्ट बोल देते हैं। यहाँ पे वही तो बोल रहा है कि नॉर्मल फोर्स जो है वही थ्रस्ट है। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया या फिर थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर थ्रस्ट पर यूनिट एरिया भी बोल सकते हैं बच्चों, है ना बच्चों। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया भी बोल सकते हैं, आसान है हर चीज़। तो इसका अगर यूनिट देखना चाहें तो क्या होगा, फोर्स का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। भाई स्टैंडर्ड यूनिट में यही तो होगा बच्चों, प्रेशर का यूनिट यही तो होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या फिर आपको पता है ना 1 न्यूटन क्या होता है बच्चों,
1 न्यूटन क्या होता है जल्दी बताइए? 10⁵ डाइन होता है। अगर आप सीजीएस यूनिट में बदलना चाहते हैं तो ये तो आपको पता ही होगा, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं ना 10⁵ डाइन। एरिया मीटर स्क्वायर है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 10 के पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं लगभग ये 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है, अगर आप सीजीएस यूनिट में बदलना चाहें तो। और अगर आप चाहें इसका डायमेंशन लिखना तो लिख सकते हैं भाई। डायमेंशन नहीं लिख सकते बच्चों, बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। न्यूटन को होता है तो ml/t-2, ml/t-2, और मीटर स्क्वायर मतलब ऊपर ले जाएंगे तो उसको l-2 हो जाएगा, तो हो जाएगा ml-1t-2। आई थिंक क्लियर होगा दोस्तों बच्चों, है ना। ये हो जाता है इसका डायमेंशन। तो चीज़ें आसान है यार, चीज़ें आसान है बच्चों, है ना। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा बच्चों, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर आप लिक्विड में कोई चीज़ डाल रहे हैं, फ्लूइड में कोई चीज़ डाल रहे हैं, तो उस चीज़ पे लगने वाला फोर्स जो होता है, देखिए समझिए ध्यान से चीज़ें बच्चों। ये लाइन टेढ़ा क्यों हो रहा है? अगर हमने ये चीज़ बना दिया है और इसमें फ्लूइड है, समझिएगा, और इसमें हमने कोई ऐसा ब्लॉक रख दिया है बच्चों, तो ये जब ब्लॉक रख दिया है ना, और इस पे जो लिक्विड है अंदर जो भी है, इसका डेंसिटी हमने रो मान लिया है, तो ये अंदर इस पे ऐसे फोर्स लगाता है, परपेंडिकुलरली फोर्स लगता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इस ब्लॉक पे अंदर जो है लिक्विड के अंदर, उस पे लगने वाला फोर्स सारा डायरेक्शन से परपेंडिकुलरली फोर्स लगता है। एज्यूम कीजिए ना ऐसा एक क्यूब टाइप का शेप है, उसको हमने पानी के अंदर डाल दिया, तो उस पे लगने वाला फोर्स एकदम ऐसे 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 ऐसे। क्यों यहाँ पे रुका हुआ है, ये इक्विलिब्रियम में क्यों है, ये जाकर अंदर ऐसे एक जगह पे रुक क्यों गया? क्योंकि इस पे हर डायरेक्शन पे लगने वाला फोर्स इक्वल है, इक्वल एंड अपोजिट है, तो कैंसिल आउट होकर वहीं पे वो रह जाता है ना। किसी चीज, कोई चीज इक्विलिब्रियम में कब होता है? जब उस पे हर डायरेक्शन से लगने वाला फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे, है ना बच्चों, तो उसी कारण होता है। तो वही यहाँ पे हो रहा है, परपेंडिकुलरली फोर्स सारा यहाँ पे लगता है। जितना भी देखेंगे सरफेस के, अगर ये देखेंगे ये सरफेस है, ये देखिए कॉर्नर वाला सरफेस, यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर लगेगा, याद रखिएगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा हो ही क्यों रहा है, टेंजेंशियल फोर्स क्यों नहीं लग रहा है? तो बच्चों ये ऐसा उसका प्रॉपर्टी है, फ्लूइड ऐसा ही फोर्स लगाता है ना, ऐसा ही फोर्स लगाता है। इसमें कोई बच्चा सोचने लगता है ऐसा ही क्यों हो रहा है, ऐसा ही क्यों हो रहा है। तो भाई अगर आपसे पूछे हम कि आप सुबह ही क्यों उठते हो, अरे हम तो नहीं उठते हैं, नहीं, ऐसा जनरली लोग सुबह उठते हैं, ऐसा ये है नियम, ऐसा ही आप कर पाएंगे, आपका बॉडी ही इस तरीका से डल गया है ना। तो कुछ चीज़ें होता ही रहता है, वैसे ही होगा वो उसमें चेंज आप क्या क्या ही कर लीजिएगा चेंज, वैसा उसका प्रॉपर्टी ही है, ठीक है। ये सब चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। हो सकता है कोई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, होना भी चाहिए, क्यूरियोसिटी भाई बच्चों में ही तो होगा बच्चे ही तो क्यूरियस होते हैं, उन्हें ही तो जानने की इच्छा होती है, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। मैं भी ऐसा ही सोचता था, ऐसा ही क्यों हो रहा है, वैसा क्यों नहीं हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा खुद से, तो आपको पता चल जाएगा, है ना बच्चों। ऐसा कुछ हार्ड चीज़ें नहीं है, ये सवाल करेंगे और चीज़ें आपको समझा देंगे, ठीक है। ये चीज़ होता है। तो और चीज़ें मैं बताना चाहता था ये चीज़ बच्चों कि अगर आपको याद हो प्रेशर का एप्लीकेशन कैसे होता है। प्रेशर जो होता है किसी भी चीज़ पे कैसे लगता है, ठीक है, फोर्स परपेंडिकुलर लगाएंगे तब प्रेशर आएगा। लेकिन अगर आप एक एप्लीकेशन समझो कि नाइफ का एप्लीकेशन, मेरे को याद आ रहा था अभी, नाइफ जो होता है, चाकू जो होता है, अगर वो शार्प हो तो आसानी से चीज़ों को ऐसे कट कर देता है, क्योंकि वो प्रेशर एक ही पॉइंट पे उसको डायरेक्ट ऐसे लग गया। लेकिन अगर वो चाकू जो हो भोथर हो गया, भोथर बोलते हैं हम लोग अपना रीजनल लैंग्वेज में, मतलब कि वो पजा हुआ नहीं हो, पजा मतलब कि शार्प नहीं हो, तो उससे आप कितना भी फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है, समझ रहे हैं। चाकू से अगर आप कुछ काटेंगे और वो शार्प नहीं है तो वहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है ना, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर क्या है ना बच्चों, बढ़ जा रहा है ऐसे, है ना, बढ़ जा रहा है। समझिए अगर यहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो प्रेशर को भी ज़्यादा होना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा लगा रहे हैं और ये एरिया जो है ना, अगर बोल दिया गया कि एरिया क्या है ना, छोटा एरिया है, तो वहाँ पे प्रेशर आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा। और एरिया अगर बड़ा है तो प्रेशर कम लगा के भी हो जाएगा, ये बोल रहा हूँ मैं। आपको अगर आप आगे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी समझिए आप, इतना चीज़ समझ लिए तो बहुत ज़्यादा है बच्चों। बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, टर्मिनोलॉजी है, ये सब टर्म्स यूज होंगे बस, और कुछ लिखना उखना नहीं है भाई। लिखने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ बच्चों, समझ लीजिए बस चीज़ों को, ठीक है। एक उसी तरीका से जैसे हम प्रेशर समझें, उसी तरीका से एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। एटमॉस्फेयर मतलब कि जो सराउंडिंग है, एटमॉस्फेयर जब प्रेशर लगाएगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा भाई। हाँ वही चीज़ है, आप खुद से चीज़ें समझ रहे होंगे अभी तो।
तो बोला जाता है गैसियस इनवॉल्व सराउंडिंग अर्थ इज कॉल्ड अर्थ एटमॉस्फेयर एंड प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझिएगा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो गैसियस इनवॉल्व जो होता है ये पूरे अर्थ के अराउंड, उसको बस एटमॉस्फेयर बोल दिया जाता है, और जो प्रेशर लगाता है एटमॉस्फेयर उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल दिया जाता है। यही चीज है बच्चों, है ना। ओके, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है, मतलब कि वन एटमॉस्फेरिक, एटीएम से हम कहीं कहीं पे लिखते हैं, तो वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है बच्चों, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। अरे यार ये कहाँ से आया, है ना बच्चों, आप पूछेंगे ना ये कहाँ से आया भाई, तो पास्कल है ना। देखिए प्रेशर को पास्कल में मेजर करते हैं, है ना, इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में तो ठीक है, इसी को पास्कल भी बोल दिया जाता है, घबराइएगा नहीं कहीं पे, पास्कल भी बोल दिया जाता है। तो इसी को अगर हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आ गया समझ में, पास्कल को ही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बोल सकते हैं। और भी बहुत सारे यूनिट है यार और भी कहीं कहीं पे यूज देखेंगे आप तो ऐसे भी यूज होता है। एक चीज आप समझिएगा, एक कहीं कहीं पे बोला जाता है ना बच्चों, मैं भूल रहा हूँ पता नहीं क्या था, चलिए उसको बता देंगे। कहीं कहीं पे बोला जाता है वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg बोलते हैं, या फिर इसको 760 टॉर भी कहीं कहीं पे बोल देते हैं। ये सब टर्म्स है, ऐसे यूज होते हैं, बताने वाला हूँ ये सब कैसे यूज कैसे आ रहा है ना बच्चों, तो बताने वाला हूँ, उसमें आप घबराइएगा नहीं। तो ऐसे इस चीज़ों को बोला जा सकता है, ठीक है। ओके, ये सब आगे यूज होगा बच्चों, समझिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये बताने वाला हूँ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप अर्थ के एटमॉस्फेयर को समझें, तो अभी आप जब जहाँ पे पृथ्वी पे हैं, घरों में हैं आप, तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है बच्चों, एयर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ये समझ रहे हैं ये मैं क्या बोल रहा हूँ, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, ये बहुत ज़्यादा प्रेशर है। एक समझिए, इतना न्यूटन लग रहा है एक यूनिट एरिया में, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में इतना फोर्स लगता है। न्यूटन मतलब ये फोर्स है। अगर आप कोई भी छोटा सा एरिया 1 मीटर स्क्वायर का ले लीजिए, 1 बाई 1 मीटर का, एक ऐसा ऐसा छोटा सा 1 मीटर, ऐसे 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 ऐसे, तो उस एरिया पे, उस छोटे से एरिया पे 10⁵ पास्कल, 10⁵ न्यूटन का फोर्स लग रहा है उस पर परपेंडिकुलरली बच्चों। इतना ज़्यादा फोर्स लग रहा है, मतलब 10-15 न्यूटन में तो हम ब्लॉक को चलाने लगते हैं, ब्लॉक कहीं पर रखता है उसको हम ऐसे चलाने लगते हैं 10-15 न्यूटन का फोर्स लगा के। ये इतना है, 10⁵ न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस यूनिट एरिया पे। मतलब ये गाल है आपका अगर बड़ा था तो यहाँ पे भी इतना फोर्स लग रहा है। तो इतना फोर्स लग रहा है तो हम ऐसे धक्का क्यों नहीं हो रहा है मेरे को मैं कहीं पे भाग क्यों नहीं जा रहा हूँ, मतलब भगा क्यों नहीं दिया जा रहा है उस प्रेशर के कारण, मैं कहीं पे हिल क्यों नहीं रहा हूँ, मैं ऐसे बैठा हूँ तो मेरे पे भी प्रेशर तो लग रहा है ना भाई। ये किस तरीके से मेजर किया जाता है हम बताने वाले हैं आगे, बट ये आप समझिए, इतना फोर्स आप पे लग रहा है, आपके सर पे लग रहा है, आपके पीठ पे लग रहा है, आप पे लग रहा है, तो आप कहीं पे जा क्यों नहीं रहे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक डायरेक्शन में नहीं ना लग रहा है भाई, परपेंडिकुलर फोर्स इधर से लग रहा है मुंह पे, फेस पे, तो इधर से भी तो लग रहा है। इसी कारण से आप पे इतना प्रेशर फोर्स लगने के कारण भी आप हिल नहीं रहे, है ना। तो ये कारण होता है, क्योंकि हर डायरेक्शन में लग रहा है ना। आपके ये मुंडी है तो मुंडी में इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, हवा तो सब जगह चल रहा है ना, तो उतना प्रेशर हर जगह पे लगा रही है ना। इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, 1 एटीएम इतना ही पास्कल क्यों आया भाई, कोई और भी तो नंबर लिख सकते थे, इतना ही क्यों आया, बताने वाला हूँ आगे, है ना, समझ लीजिएगा, आगे मैं बताने वाला हूँ। एक फैक्ट है बच्चों, ऐसे समझिए ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर जाते जाते भी लगता रहता है लेकिन कम होता रहता है एज वी गो अप ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर। The density of air डिक्रीजेस। बिल्कुल सही बात है ना बच्चों, हम ऊपर जाते जाते तो हवा कम डेंस होता जाता है, तो प्रेशर भी कम लगाता है। प्रेशर ऑल्सो डिक्रीजेस।
अप्रोक्स बोला जाता है। अप्रोक्स अगर आप 1200 किलोमीटर के आसपास चले जाना तो वहाँ तक एटमॉस्फेयर होता है। हवा कम धीरे धीरे कम होता जा रहा है ना, एक बैग थोड़ी खत्म हो जा रहा है, धीरे धीरे हवा कम होता जा रहा है ऊपर। तो अप्रोक्स इतना पे एटमॉस्फेयर होता है, इसके बियॉन्ड नहीं होता है। आफ्टर दिस देयर इज नो एटमॉस्फेयर, है ना। इसके बाद आपको एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता है बच्चों। तो ये चीज़ें ऐसा है, पॉइंट्स है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हम इस चीज़ को आगे बताने वाले हैं बच्चों, है ना। इस चीज़ को आगे बताने वाला एक मैं यूनिट यहाँ पे भूल रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कितना पास्कल, 10⁵ पास्कल को कितना तो बोल भी देते हैं। अच्छा बार में, हाँ बार में मेजर करते हैं। देखिए याद आ गया, 1 बार जो होता है ना बच्चों, 1 बार बार में भी मेजर किया जाता है। बार वो अलग वाला बार मत समझिएगा, ठीक है। तो बार जो होता है वो लगभग 10⁵ पास्कल के बराबर ही होता है बच्चों, है ना। 10⁵ पास्कल के बराबर ही होता है। तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 10⁵ पास्कल जो लिखा हुआ है इसको हम क्या एक बार लिख देते हैं। तो 1.13 इंटू 1.013 बार हो जाएगा। 1.013 बार भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ऐसा मेजरमेंट का तरीका है, कहीं कहीं पे यूज होता रहेगा, तो आप समझ लीजिएगा इसको, ठीक है। देखिए मैं क्या बताने वाला हूँ। हाँ एक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप यहाँ तक चीज़ें समझ लिए तो एक टॉपिक आप समझ लीजिए बच्चों, है ना, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं ये बोल रहा हूँ, प्रेशर ठीक है, हम ऊपर जा रहे हैं तो घटता जा रहा है, लेकिन हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो बढ़ता जाएगा। भाई वही तो बात है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर कम होता जा रहा है, और ऊपर से नीचे आएंगे तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ओके, मतलब एक चीज़ समझिए कि ऊपर नीचे का कैसे केस होगा, और हम अगर पैरेलली जाए तब क्या होगा। भाई लिक्विड हो फ्लूइड हो तो उसमें हम ऐसे भी तो जा सकते हैं। मैं क्या बता रहा हूँ समझिए। वर्टिकल डायरेक्शन, अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में चलते हैं तब क्या होगा वो देख लेते हैं। मैं क्या बता रहा हूँ समझिए आप। एक हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा डब्बा है जिसमें कि पानी है, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी पानी हो सकता है बच्चों। देखिए इसमें क्या है, पानी भरा हुआ है भाई, ठीक है बच्चों, पानी भरा हुआ है, यहाँ तक हमने भर दिया। इसका डेंसिटी क्या है, रो है। पानी का डेंसिटी ही लेना पड़ेगा ना कि आखिरकार कौन सा डेंसिटी का वो है। तो हमको बताना है, यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे क्या है, ये ऊपर क्या है, हवा ही तो है, और नीचे लिक्विड है। लिक्विड का एक लेयर है, इस लेयर के नीचे लिक्विड है, ठीक है बच्चों। इस लेयर के नीचे लिक्विड है, इसके नीचे ये लिक्विड आ गया है जिसका डेंसिटी रो है। हवा है, हवा का डेंसिटी क्या होता है, हवा कितना डेंस होता है भाई, हवा बहुत कम डेंस होता है ना बच्चों। तो इसको हम मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, है ना। वो उसमें यूज नहीं होगा, ठीक है। देखिए ठीक है, तो हमको पता करना है कि इस पॉइंट पे कितना प्रेशर लग रहा होगा। इस पॉइंट पे बच्चों, ये पॉइंट मान लेते हैं ना, ये पॉइंट आपके पास x है, तो ये x पॉइंट पे कितना प्रेशर लग रहा है इस लिक्विड का। देखिए ये लिक्विड यहाँ पे है, नीचे आया तो नीचे नीचे आते आते क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही अर्थ एटमॉस्फेयर में भी होता है, ऊपर से नीचे आएंगे तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। लिक्विड में भी यहाँ से नीचे आते जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो यहाँ जो प्रेशर होगा उससे तो कुछ ज़्यादा ही होगा, ठीक है। कितना होगा नहीं पता है, तो उसको निकालने का तरीका है। देखिए एज्यूम कर लीजिए, बहुत सारे तरीके हैं यार, मतलब एक आप इंटीग्रेशन के थ्रू भी जा सकते हैं, वैसे भी आ जाता है। एज्यूम कर लीजिए ना, मैं एक बहुत छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। इस पानी को ही एक सिलेंडर मान लीजिए, एक पानी को ही सिलेंडर मान लीजिए। क्यों सिलेंडर माना भाई आपने, ठीक है। ये पानी है बच्चों, ये पानी को ही सिलेंडर मान लिया, एज्यूम कर लिया वर्चुअली पानी ऐसा सिलेंडर शेप में है यहाँ पे, ठीक है। बाकी तो जगह पे सेम ही है, ठीक है, ऐसा है। ओके, तो इस पे एक फोर्स कैसे लग रहा होगा, पानी परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है ना ऐसा बच्चों, ऐसे लगा रहा है भाई, ऐसे लगा रहा है, ऐसे लगा रहा है, ठीक है। नीचे से भी ऐसे फोर्स लगा रहा है ना बच्चों। अरे यार ये अगर सिलेंडर भी है तो ऐसे ही तो फोर्स लगाएगा परपेंडिकुलरली हर डायरेक्शन में उस सिलेंडर पे, ठीक है। ऊपर क्या है, ऊपर देखिए बच्चों, ऐसे हम ऐसे बना रखे हैं कि ऊपर ये हवा का प्रेशर आ रहा होगा, है ना, ये एयर का प्रेशर ऊपर से आ रहा होगा, ऊपर एयर का प्रेशर आ रहा होगा, एयर का, और हर एक जो है वो परपेंडिकुलरली है।
ठीक है। तो आप देखेंगे तो ये रुका हुआ है बच्चों, ये रुका हुआ है क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, इस पर नेट फोर्स जीरो है। मतलब इधर के डायरेक्शन का फोर्स जो ऐसे है ना बच्चों, ये सिलेंडर है तो ऐसे पूरा गोल है ना, ऐसे गोल है, तो इधर से लगने वाला फोर्स, इधर से लगने वाला फोर्स, हर एक डायरेक्शन में ऐसे ऐसे गोल गोल लगने वाला, ऊपर वाला लगने वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स के बराबर है, तभी ये रुका हुआ है। मतलब कि इसको नेट फोर्स अगर हम दिखाना चाहें तो ये कुछ इसका होगा ना बच्चों, कुछ मास होगा, तो नीचे मान लेते हैं इसको लगने वाला फोर्स, नीचे की तरफ क्या लगेगा भाई, वही क्या लगेगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, mg फोर्स। ये नीचे से लगने वाला फोर्स क्या है, ये क्या है, फोर्स बाय लिक्विड, है ना बच्चों। मतलब फोर्स एट बॉटम, इस बॉटम जगह पे, ये बॉटम है ना, सिलेंडर के बॉटम पे मान लेते हैं एफ बी फोर्स लग रहा है, बॉटम ऑफ सिलेंडर पे एफ बी फोर्स लग रहा है। ऊपर से जो फोर्स लग रहा है वो मान लेते हैं कि फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेयर, मतलब एयर का प्रेशर है, एयर का फोर्स है। चीजें देख लिए, ये सब सारा कैंसिल आउट हो गया, इधर डायरेक्शन होगा। अब वर्टिकल डायरेक्शन का देखते हैं, ये नीचे लग रहा है, ये भी नीचे और ये ऊपर, मतलब कि क्या बैलेंस हो रहा है बच्चों, बताइए बताइए। एफ ए नीचे लग रहा है प्लस एफ जी नीचे लग रहा है इक्वल टू एफ बी, ठीक है, सिंपल तो है। तो मान लेते हैं अगर हमको प्रेशर लाना है तो प्रेशर क्या होता है बच्चों, फोर्स पर यूनिट एरिया, याद रखिएगा परपेंडिकुलर है, ठीक है, मैं हर जगह पे लिखूंगा नहीं लेकिन परपेंडिकुलर ही होता है। तो अगर इसको मैं एरिया से डिवाइड दे दूं सबको तो प्रेशर आ जाएगा। हमको प्रेशर इस पॉइंट पे ही तो निकालना था, प्रेशर एट बॉटम पॉइंट वही तो निकालना था, तो एरिया से डिवाइड कर दीजिए। कौन सा एरिया हम डिवाइड कर रहे हैं, जिस यूनिट एरिया में ये लग रहा है, जिस यूनिट एरिया में ये लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रेशर एट पॉइंट ए, और ये क्या हो जाएगा प्लस, ये फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है बच्चों, तो ग्रेविटी का फोर्स क्या होगा, mg, नीचे ही तो लग रहा होगा। इस जितना ये सिलेंडर में वाटर आ रहा होगा, जितना ये लिक्विड आ रहा होगा उसका मास, जितना ये आ रहा होगा उसका मास ले रहे हैं। ये लिक्विड का ही बना हुआ सिलेंडर है तो ये लिक्विड का ही मास होगा, जितना इसमें माने हैं, हम एज्यूम किया है मैंने, पर यूनिट एरिया है, इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी, ठीक है। तो अब यहाँ से आप बता सकते हैं कि बी पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा बच्चों, बी पॉइंट पे बताना है ना, वो हो जाएगा mg बाई ए। mg बाई ए को और कैसे कर सकते हैं हम लोग, अगर मैं इसको डेंसिटी के टर्म में लाना चाहूँ, देखिए ध्यान से, mg बाई ए है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे अगर हम गुना कर दें किससे, हाइट से, ये जो इसका हाइट होगा ना कुछ, अरे बच्चों इसका कुछ तो हाइट होगा ना, यहाँ से यहाँ तक सिलेंडर का, मान लेते हैं कि ये इसका हाइट है h, ठीक है, तो h से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना होगा, एरिया इंटू एच क्या होता है, एरिया गुने हाइट, यही तो वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यही तो हो जाएगा इसका एरिया गुने इसका हाइट, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो mg h डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, और डेंसिटी क्या होता है बच्चों, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेंसिटी, मतलब कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रो जी एच, ओके, तो रो जी एच लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसकी जगह पे, रो जी एच प्लस का प्रेशर एट पॉइंट ए, आई थिंक क्लियर होगा। तो बी पॉइंट पे देख सकते हैं हम कैसे लिख पाए हैं, बी पॉइंट पे हम कैसे लिख पाए हैं बच्चों, बी पॉइंट का प्रेशर हम कैसे लिख पाए हैं, प्रेशर जो कि ऊपर होगा, ऊपर से लगने वाला प्रेशर, हवा का प्रेशर प्लस रो जी एच, इसका डेंसिटी जी, और ये जितना हाइट नीचे आया है, जितना हाइट नीचे आता है उसको बोल देते हैं रो जी एच, ओके। ये अच्छा याद रखिएगा, याद नहीं तो ये तो आपको याद ही हो गया होगा अब तो। अब मान लेते हैं कि हॉरिजेंटली जा रहे हैं हम, हॉरिजेंटली डायरेक्शन है बच्चों, आप सोच तो रहे होंगे ना इतना कि नीचे गए तो ये हो गया, मान लेते हैं कि हम इस पॉइंट पे, हमको इस पॉइंट पे निकालना है, तो ये पैरेलली जाएंगे तो क्या होगा, मतलब ऐसे हॉरिजेंटल जाएंगे तो क्या होगा, तो उस डायरेक्शन में भी आप बता सकते हैं बिल्कुल आसानी से। वही एक आप एज्यूम कर लीजिए कि एक ऐसे इस टाइप का है, इसमें पानी है, ठीक है, मान लेते हैं एक पॉइंट आपको ये दे रखा है और ये एक पॉइंट है, सेम हाइट पे होना चाहिए, है ना, पैरेलल होना चाहिए बिल्कुल। तो मान लेते हैं ना कि ऐसे है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो बोल रहा है कि आपको प्रेशर ए पॉइंट पे दे रखा है तो बी पॉइंट पे पूछ रहा है, मतलब पैरेलली क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा, वर्टिकल में हम देख लिए कि बढ़ जाता है, यहाँ पे क्या होगा, फिर वही बात हम लोग एक एज्यूम कर लेते हैं सिलेंडर टाइप का, एक सिलेंडर टाइप का एज्यूम कर लीजिए, वाटर का ही सिलेंडर है, जो इसमें रखा हुआ है डेंसिटी इसका रो है, उसी का सिलेंडर बना लिया। तो इस पर हर डायरेक्शन पर लगने वाला प्रेशर ऐसे होगा, पानी का प्रेशर ऐसे ही तो लग रहा होगा बच्चों, इधर से भी प्रेशर लग रहा होगा भाई,
इधर से भी प्रेशर लग रहा होगा, है ना, हर डायरेक्शन में लग रहा होगा। फिर से ये इक्विलिब्रियम में है, रुका हुआ है। ये फ्लूइड जो अंदर होता है ये चल थोड़ी रहा है, फ्लूइड रुका हुआ ही तो है। तो इस पे इधर लगने वाला फोर्स, इधर लगने वाला फोर्स बराबर है, ऊपर से लगने वाला फोर्स, नीचे से लगने वाला फोर्स बराबर है भाई। ठीक है, ये कुछ ऐसा नहीं है बच्चों, कुछ हमने कंटेनर जाके बाहर से नहीं रख दिया है, समझिएगा, ये वही है, लिक्विड ही है भाई। बस हम ऐसा दिमाग में बना रहे हैं कि ऐसा होगा, ऐसा शेप में होगा। ठीक है, ये और कुछ बाहर से हम डाल उल नहीं रहे हैं। ठीक है, इसको एक और तरीका है करने का, बट ये सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऊपर से लगने वाला फोर्स इस हर डायरेक्शन में ऐसे ऐसे कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि पूरा ऐसे है ना, सिलेंडर है बच्चों, तो हर डायरेक्शन में लगने वाला एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दो। इधर से लगने वाला ये वाला फोर्स बैलेंस कर देते हैं भाई। एरिया तो सेम ही होगा ना, एरिया तो जो सिलेंडर लिया वो तो सेम ही होगा बच्चों। तो इधर पे ए पॉइंट पे लगने वाला क्या हो जाएगा, ए पॉइंट पे, और ये बी पॉइंट पे लगने वाला क्या हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स एट पॉइंट ए इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर एट ए पी ए, बी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, फोर्स एट बी पॉइंट, प्रेशर एट बी इंटू एरिया। देखा जाए तो इन दोनों का डायरेक्शन इक्वल अपोजिट है, इक्वल तो नहीं पता है हमको, लेकिन ऐसे है और ऐसे है, तो इक्विलिब्रियम में इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, यही तो करना होता है। तो फोर्स एट पॉइंट ए इक्वल टू फोर्स एट पॉइंट बी, मतलब कि प्रेशर एट पॉइंट ए इंटू एरिया इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी इंटू एरिया, एरिया एरिया कट गया, तो ए पॉइंट का प्रेशर बी पॉइंट का प्रेशर सेम हो गया भाई, सेम हो गया फिर तो। ओके, मतलब ये हॉरिजेंटली अगर हम लिक्विड में जाएं तो प्रेशर वही रहता है। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए, वर्टिकल हॉरिजेंटल। अगर हम कोई और डायरेक्शन में अगर हम ऐसे करके जाए, ऐसे 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 करके यहाँ पे जाए, तब कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप ऐसे चल लीजिए और यहाँ से यहाँ पहुँच जाइए, है ना, ऐसे चल जाएंगे तो आपको पता है वर्टिकल में ऐसे होता है, और हॉरिजेंटली चल जाइए। ओके, मतलब हम कैसे भी सवाल कर सकते हैं। हाँ, अब आप कर सकते हैं बच्चों, आपको समझ में आ गया, आप कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो मैं एक चीज़ बताना था आपको, क्या बताना था भाई बच्चों, ये बताना था कि जो ये हम लिख रहे हैं ना, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना पास्कल के बराबर होता है, तो ऐसे ही हम नींद में उठे और इतना लिख दिए, ऐसा नहीं है, ये कारण है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू आया था। क्या कर ये हवा जो हमारे ऊपर है पृथ्वी पे, ये हम पे कितना प्रेशर लगा रहा है, तो हम बताया था कैसे। देखिए, मर्क्यूरी बैरोमीटर का एक एक्सपेरिमेंट था बच्चों, तो देख लेते हैं जल्दी से। ये बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था। एक हमने ट्यूब लिया था, मतलब एक ऐसा करके हमने लिया था, समझिएगा बच्चों, है ना। तो इसमें हमने क्या किया ना कि मर्क्यूरी भर दिया था। मर्क्यूरी मतलब कि मरकरी नहीं समझते हैं आप, मरकरी ऐसा एलिमेंट होता है जो मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर पे, हमारे सराउंडिंग टेम्परेचर पे वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ये तो आपको पता ही होगा, लिक्विड स्टेट में मरकरी पाया जाता है। तो ये क्या है, ये Hg है बच्चों, मरकरी Hg से रिप्रेजेंट करते हैं ना, इसका डेंसिटी रो मान लेते हैं। तो इसमें हमने क्या किया कि एक ट्यूब को रख दिया, समझिएगा, एक ट्यूब लिया हमने, केमिस्ट्री में नहीं देखते हैं एक्सपेरिमेंट में, एक ऐसे ट्यूब लेते हैं, तो ट्यूब में क्या किया ना, एक ट्यूब है ये मान लेते हैं, तो इसको वैक्यूम कर दिए और यहाँ पे ऐसे प्रेशर कर दिए, तो अंदर वैक्यूम हो गया, अंदर कोई हवा नहीं, हवा सब निकाल दिया, ऐसे दाब दिया, दाब के ऐसे, और अंदर जाके ऐसे ग्लास में रख दिया। तो ऐसे जैसे अपना उंगली ऐसे करके हटा दिए, तो अब अंदर से यहाँ प्रेशर डिफरेंस हो गया ना, तो अंदर से ऐसा Hg जो होता है मरकरी अंदर से ऊपर आने लगता है, ट्यूब में ऊपर आने लगा और किसी हाइट तक आता है। देखिए क्या होगा, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, कुछ ज़्यादा नहीं बड़ा होगा। ठीक है बच्चों, तो ये ट्यूब है हमारे पास, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा भाई। तो ये जब जैसे ही अंदर से हमने छोड़ा ना, वैक्यूम था, तो ये अंदर से ऊपर आने लगा, इसका Hg जो था मरकरी अब ऊपर आने लगा भाई, और किसी हाइट तक आया, इतना हाइट तक आया, और ऊपर जा ही नहीं रहा। हम तो सोचे थे कि पूरा भर जाएगा ऊपर जाके ऐसे करके, लेकिन यहीं तक आके रुक गया। ओके, यहीं तक आकर रुक गया भाई। तो हमने जब देखा तो हमको पता चला कि ये हाइट कितना आया था, ये यहाँ से यहाँ तक हाइट जब हमने नापा ना, तो ये हाइट कुछ और नहीं बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का जो ये हाइट आया था हमारे पास, वो हाइट आया लगभग 76 सेंटीमीटर आया था। ठीक है, इतना ही क्यों आया, अब बच्चों एक्सपेरिमेंट किया गया है ना, तो यहाँ पे इधर तो वैक्यूम हो गया था, इधर वैक्यूम था ना, शुरू में ही हमने वैक्यूम कर दिया था, आपको बताया ना, वैक्यूम करके ऐसे दाब के और फिर अंदर ले गया, तो ऊपर तो वैक्यूम ही बच गया ना, धीरे धीरे भरता तो गया, इसे भरता तो गया,
भरते भरते यहीं तक भर पाया। तो ये 76 सेंटीमीटर तक जा पाया, यहाँ से इसका डिस्टेंस हमने नाप लिया। अब सोचे ठीक है मरकरी में ऐसा हो रहा था, तो हमने क्या किया कि कुछ और कंटेनर ले लिया भाई, कुछ और ऊपर तक भर दिया और फिर डाल दिया इसको इस ट्यूब के। तो फिर देखा तो फिर 76 सेंटीमीटर ही जा रहा है, तो हर जगह पे 76 सेंटीमीटर जा रहा था। अगर हम HG लिए हैं, मरकरी लिए हैं, तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट ने किया, उसके बाद उन्होंने बताया कि ये फिक्स्ड आ जाता है। समझिएगा, यहाँ पे प्रेशर किसका है? इधर तो हवा ही है ना भाई, इधर तो हवा ही है, इधर तो एयर ही है। तो यहाँ पे किसका प्रेशर होगा? प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर। यहाँ पे किसका होगा? प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर। और हमने बताया हॉरिजेंटली प्रेशर सेम होता है। अगर आप यहाँ पे ले रहे हैं और यहाँ पे, तो ये प्रेशर सेम होगा क्योंकि लिक्विड सेम है भाई। यहाँ पे जो प्रेशर यहीं पे वही, तो हॉरिजेंटली प्रेशर सेम रहता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी प्रेशर सेम रहेगा, अभी बताया आपको। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर। ओके, तो अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे वैक्यूम का प्रेशर है, यहाँ पे ये, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर नहीं निकाल सकते हम? निकाल सकते हैं भाई। ये हाइट दे दिया, तो प्रेशर ए कितना होगा? ये रेड कलर वाला देखिएगा, पी ए कितना होगा? ऊपर का प्रेशर जो प्रेशर ड्यू टू वैक्यूम है, प्लस यहाँ से इस हाइट से हम लोग नीचे आ रहे हैं, इसका प्रेशर प्लस इतना नीचे। वर्टिकल में आपको बताया ना मैंने कैसे होता है भाई, पहले ऊपर वाला प्रेशर मतलब पी ए प्लस रो जी एच, जितना हाइट हमको नीचे आना है, पहले ऊपर वाला प्लस रो जी एच। तो यहाँ पे ऊपर वाला क्या है? वैक्यूम है, तो भी पी भी प्लस रो जी एच, ठीक है, रो जी एच। हाइट आपको पता है। डेंसिटी मर्क्यूरी का क्या होता है? Hg का डेंसिटी क्या होता है? वो होता है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इतना इसका डेंसिटी होता है, ठीक है। और अगर आप G लेना चाहें, G क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप चाहें तो इसको बदल सकते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर थी क्या, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में बदल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता है हाइट कितना है बच्चों? हाइट आपको पता है ना, वो है 76 सेंटीमीटर। तो ये सब चीज़ें अगर हम करें, देखिए प्रेशर ऑफ वैक्यूम क्या होगा भाई? वैक्यूम मतलब कि हवा ही नहीं है, तो हवा ही नहीं है तो उसका प्रेशर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अरे यार, ऊपर हम लोग स्पेस में चले जाते हैं तो ऊपर हवा नहीं होता है, अंतरिक्ष में, तो कुछ प्रेशर ही नहीं लगता हम पे। वही बात मैं बोल रहा हूँ, तो कुछ प्रेशर ही नहीं लगेगा, तो इस पर प्रेशर जीरो हो जाएगा ना। वैक्यूम में प्रेशर ही नहीं लगा, हवा ही नहीं है। तो साफ साफ हमको पता चल गया बच्चों कि प्रेशर ए पॉइंट पे कितना होगा, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू रो जी एच। मतलब कि आप बता सकते हैं डेंसिटी कितना है बच्चों? 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू 980 इंटू 76। तो इस सब कुछ किस टर्म में आ रहा है? देखिए क्या क्या कट जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, तो सेंटीमीटर नीचे एक बच जाएगा। तो हमारा आंसर किस टर्म में आ रहा है? ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं सेंटीमीटर बस बचेगा सेकेंड स्क्वायर। तो अगर आप चाहें तो स्टैंडर्ड यूनिट में बदल सकते हैं। तो ये लगभग कितना आ जाता है? 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5। 10 टू द पावर 5 क्या लिख सकते हैं बच्चों? सही लिख देते हैं ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना ही पास्कल भी बोल दिया जाता है, 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। तो ये हो गया प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना बच्चों। बहुत सिंपल तरीका से हमने बता दिया भाई, बहुत सिंपल तरीका से हमने बता दिया इतना। तो एक बात और ध्यान दीजिएगा, हमने पीछे बताया था कि 7 जो ये हमने हाइट लिया है, हाइट इतना है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 760 mm लिख सकते हैं भाई। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए 10 से गुना कर देते हैं ना, तो ठीक है। तो एक टर्म होता है यहाँ पे बच्चों, वो डिफाइन होता है, देखिए 1 mm ऑफ Hg इक्वल टू 1 टॉर। ये टर्म यूज होगा, ये समझिएगा। मतलब कि 1 mm ऑफ Hg अगर यहाँ से ऊपर चढ़ गया, मतलब इस ट्यूब को mm में नापेंगे ना, मिलीमीटर में, तो अंदर से अगर एक mm ऊपर चढ़ गया ट्यूब में, तो बोलते हैं 1 टॉर प्रेशर आ गया। हम इस पॉइंट से देख रहे हैं बच्चों, इस पॉइंट से, क्योंकि इतना हाइट हम लिए हैं, यहाँ से नहीं देख रहे हैं, यहाँ तो डूबेगा ही, लेकिन इससे ऊपर चला गया ना इस पॉइंट से, क्योंकि लेयर यहीं से शुरू हो रहा है ना ऊपर जाने का, यहाँ तक तो जाएगा ही, यहाँ से शुरू हुआ। तो अगर यहाँ से 1 mm ऊपर गया तो बोलेंगे 1 टॉर प्रेशर आ गया।
2 mm ऊपर गया तो 2 टॉर प्रेशर आ गया, ऐसे बोलते हैं। ये एचजी के केस में ही वैलिड है, ठीक है। ऐसा नहीं पानी उनी में लगा दीजिएगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो ऐसे हम लोग देखते हैं। तो इसको कितना बोल देंगे, प्रेशर अगर इतना है तो इसको और तरीके से बोल सकते हैं ना, या फिर और 760 mm ऑफ एचजी बोल सकते हैं, इतना प्रेशर है, या फिर 760 टॉर बोल दीजिए। चीज़ें वही है बच्चों, बस घुमा घुमा कर आपको बोला जाएगा, ठीक है। सिंपल है, सिंपल है बच्चों, सिंपल है, ठीक है बच्चों। तो ऐसे हम लोग मेजर कर सकते हैं। एक और तरीका होता है, जैसे एक ये क्वेश्चन में यूज होगा, कहीं कहीं पे मान लेते हैं ना, इस टाइप का आपको चेंबर दे रखा हो, ये बस बच्चों ऐसे ही बताने का तरीका है, ये और कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए ये सवाल में यूज होगा, तो हम यहीं पे यूज करके आपको बता देते हैं, ताकि आप वहाँ पे घबराएं नहीं। देखिए इस टाइप का आपको दे रखा है, ये मान लेते हैं ना कि ऐसा करके कोई यहाँ पे ऐसा करके ये चेंबर होता है, ये क्या होता है, ये स्टैंडर्ड प्रेशर यहाँ पे मेंटेन करता है। या फिर इसको एब्सोल्यूट प्रेशर भी बोल दिया जाता है। मतलब ये कुछ है नहीं बच्चों, ये है जहाँ पे हम प्रेशर खुद से मैनेज कर पा रहे हैं, मतलब हम खुद से बढ़ा सकते हैं, खुद से घटा सकते हैं। यहाँ पे ऐसा ही होता है, ठीक है। यहाँ पे हम अपने खुद से प्रेशर को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से ऐसे निकलता है, यहाँ पे हम लोग कुछ लिक्विड डाल दिए हैं, देखिए तो लिक्विड कुछ ऐसा हो गया है। देखिए इस सवाल वगैरह में यूज होगा, तो आपको आना चाहिए, है ना, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो ये लिक्विड कुछ देखिए, हमने यहाँ से इतना प्रेशर दिया ना इतना प्रेशर दिया ऐसे कुछ चीज़ से, कि प्रेशर यहाँ से जाते जाते इसको ऐसे ढकेल दिया, यहाँ तक ढकेल दिया, ठीक है, धक्का दे दिया, ठीक है बच्चों। तो ऊपर तो हवा है ना भाई, ऊपर तो एयर ही है। इधर से इसका प्रेशर मान लेते हैं, पी प्रेशर आ रहा है यहाँ पे कितना प्रेशर आएगा, प्रेशर ऑफ एयर आ जाएगा। आपको दे रखा है कि ये हाइट y1 है, आपको दे रखा है कि यहाँ से ये हाइट y2 है, ठीक है। करने का तरीका समझिए, बहुत आसान सा है। हम यहाँ से शुरू करेंगे, कहीं से शुरू कर सकते हैं आप, यहाँ से शुरू कीजिए, यहाँ से शुरू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम यहाँ से शुरू करें बच्चों तो क्या होगा, यहाँ से शुरू करें क्या होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रेशर, जो भी प्रेशर होगा इस चेंबर का, चेंबर से हम लोग आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे प्रेशर नहीं पता है, ठीक है, लिख दिया प्रेशर, और नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब कि प्रेशर बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा भाई, इसका डेंसिटी आपको दे रखा है, इस लिक्विड का डेंसिटी रो है, तो समझिए ऊपर से नीचे आ रहा है तो कितना बढ़ेगा प्रेशर, रो, पी तो यहाँ पे था, और यहाँ पे क्या होगा, पी प्लस रो जी एच, रो जी इंटू y1 है ना, ये y1 डिस्टेंस। अब यहाँ पे प्रेशर हमने निकाल लिया, अब यही प्रेशर तो यहीं पे होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टली प्रेशर वही रहता है, तो यहाँ तक वही रहेगा, क्योंकि लिक्विड वही है। यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब यहाँ से ऊपर जाना है बच्चों, यहाँ तक, यहाँ से ऊपर जाना है, मतलब कि यहाँ पे जो प्रेशर होगा, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर धीरे धीरे कम होता जाएगा। भाई जिस तरीका से आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है, उसी तरीका से आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर घटेगा ना। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर घटा देना है, मतलब माइनस कर देना है, माइनस का रो जी y2। तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, अब हमको क्या मिल गया, प्रेशर ऑफ एयर मिल गया। अरे यार जब आप यहाँ पे आ ही गए तो यहाँ पे और किसका प्रेशर है, एयर का ही तो प्रेशर है। तो ये जितना भी हमने यहाँ से चलते चलते आए हैं वो प्रेशर किसके बराबर हो गया, एयर का प्रेशर के बराबर। सिंपल। तो चीज़ें यहाँ पे बहुत सिंपल हो जाती है बच्चों, देखिए ध्यान से। ओके, ये डिस्टेंस कितना होगा, देखिए ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, ये पूरा ऐसा है ना, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस y2 बड़ा है, y2 माइनस y1 हो जाएगा। तो चलिए इसको कर देते हैं, तो p माइनस पी ए इक्वल टू इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, रो जी इंटू y2 माइनस y1 हो गया। तो ये इसको बोल देते हैं कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं, गॉज प्रेशर। इसको कभी कभी हम गॉज प्रेशर बोलते हैं। गॉज मतलब क्या होता है पता नहीं, गॉज प्रेशर बोल दिया जाता है ना, टर्म में ऐसा यूज होता है तो गॉज प्रेशर बोल देते हैं। तो ये ऐसा यूज हो सकता है आपको आगे। इसको ओपन ट्यूब मैनोमीटर भी बोलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी हम प्रेशर ऑफ एयर मेजर करते थे। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो हम ये सोच रहे थे कि हमने मरकरी ही क्यों यूज किया भाई, ट्यूब को एक्सपेरिमेंट के लिए मरकरी की जगह पे कोई और लिक्विड यूज कर लेते हैं। तो आपको एक तरीका समझाते हैं, देखिए अब अगर हम मान लेते हैं कि अगर हम वहाँ पे यूज करते वाटर का, ये जो चेंबर में हम लोग मरकरी का यूज किया है ना, मरकरी का, इसमें Hg का, इसमें वाटर डाल दीजिए,
तब क्या होगा देखते हैं। ऐसे ही रहेगा और इसमें हमने पानी डाल दिया इस बारी है ना बच्चों, पानी डाल दिया भाई, ये वाटर डाल दिया बच्चों। तो वाटर में दिक्कत हो जाता है, क्या दिक्कत हो जाता है इसमें, अभी जो आपने जो पढ़ा प्रेशर कितना आ रहा था 1.013 इंटू 10 टू द पावर माइनस, सॉरी माइनस नहीं 10 टू द पावर 5 पास्कल आ रहा था। ये जो प्रेशर आप देख रहे हैं ये हमने एचजी के थ्रू कैलकुलेट किया, मरकरी के थ्रू, ठीक है। उसी तरीक़े से अगर आप इसमें देखेंगे तो अगर आप ऐसे डाल देंगे इसमें क्या बोलते हैं ट्यूब डाल देंगे तो वो वैसा करते हैं, हम लोग किए भी थे, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम लोग एचजी का यूज करके बता दिए थे कि यही होगा, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद आता है ना बच्चों। तो हमने ऐसा किया था, इसमें पानी डाल दिया था, पानी का डेंसिटी रो ले लिया था, तो हमने देखा ऐसे कैलकुलेट करने के बाद तो आखिरकार प्रेशर क्या होगा, रो जी एच ही तो होगा बच्चों। ठीक है ठीक है ठीक है, प्रेशर हमारे पास 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 आया, इक्वल टू डेंसिटी यहाँ पे क्या है हमारे पास, लिक्विड का डेंसिटी क्या होता है याद रखिएगा, वाटर का डेंसिटी हम लोग लेते हैं 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ पे 1000 लिख देंगे, जी का वैल्यू तो ले लेते हैं लगभग कितना ले लें 10 ही ले लेते हैं, ऐसे 9.8 लेना चाहिए लेकिन ले लेते हैं। और हाइट कितना आएगा, हम वाटर के केस में देखने वाले हाइट कितना आएगा, ये कितना बड़ा ट्यूब लेना पड़ेगा बताता हूँ अभी आपको। ये लगभग कितने बार में 10 के पावर 4 है तो ये कितना बचेगा, लगभग हाइट आ रहा है आपके पास 10.13 मीटर का। अगर आप पानी लेते हैं एचजी के जगह पे, मर्क्यूरी के जगह पे, तो इतना हाइट का ट्यूब लेना पड़ेगा, 10 मीटर का ट्यूब, मतलब कि नीचे वाली फ्लोर पे ट्यूब लेंगे तो ऊपर तक आ गया ये ट्यूब इतना बड़ा लेना पड़ेगा। वहाँ पे हाइट कितना रहा था मरकरी में, मरकरी में हाइट कितना रहा था भाई, मरकरी में तो हाइट आपने देखा ना कितना रहा था 76 सेंटीमीटर आ रहा था, कितना छोटा है। और इसमें देख रहे हैं कितना बड़ा मरकरी का हाइट लेना पड़ेगा, तो ये अच्छा नहीं है ना भाई, इतना बड़ा कौन एक्सपेरिमेंट करेगा बार बार बच्चों, हमें और भी चीज़ें तो करना है। तो इसीलिए हम मरकरी लेते थे क्योंकि मरकरी में कम हाइट पे एक्सपेरिमेंट हो जाता था, इसका ट्यूब का हाइट भी कम लेना पड़ता था। अब इतना बड़ा हाइट लेंगे अगर वाटर लेंगे तो वाटर में समझ रहे हैं कितना बड़ा, इसी कारण से इसको लेते हैं, ठीक है। और भी लिक्विड ले सकते हैं जिसमें और कम हाइट आ जाए, वो अभी देखना नहीं है, ठीक है। ये बताना था कि वाटर का यूज नहीं करते इसलिए वाटर का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा तो एक पॉइंट है बच्चों समझ लीजिएगा, बहुत आसान सा है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिपेंड अपॉन द डेप्थ ऑफ द पॉइंट बिलो सरफेस हाइट, नेचर ऑफ लिक्विड जो कि रो हम लोग मान लेते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ लिक्विड, बिल्कुल सही है। शेप ऑफ द कंटेनर बिल्कुल सही है। क्रॉस सेक्शन ऑफ द एरिया कंसिडर, बोला जा रहा है कि चलिए मान लेते हैं कि आप एक ऐसा कुछ ले लीजिए, आपने कुछ ऐसा एक कंसिडर किया है, और आपने कुछ ऐसा ले लिया है बच्चों, तो कुछ बड़ा ही होगा। देखिए एरिया सबका सेम है, नीचे का बेस एरिया हमने सबका सेम लिया है, सब में एक हाइट तक हमने भर दिया है लिक्विड, सेम ही लिक्विड एक हाइट तक भर दिया है ना बच्चों, सब में सेम हाइट तक लिक्विड हमने भर दिया है भाई, हाइट सेम है बच्चों, ठीक है ना, ये हाइट सबका एच है। डेंसिटी भी समय सेम का, लिक्विड सेम है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि प्रेशर बॉटम पे कितना कितना होगा सबका, बताइए भाई। ऊपर तो एयर ही है, हर जगह पे एयर अवेलेबल है, ऊपर एयर ही तो है, तो नीचे क्या होगा हमने क्या बताया, वर्टिकल में क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर ऑफ एयर, यहाँ पे आ जाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर ऑफ एयर प्लस रो जी एच, यहाँ पे भी रो जी एच आ जाएगा, यहाँ पे भी रो जी एच आ जाएगा, मतलब हर एक में प्रेशर सेम होने वाले बच्चों। हमको डिपेंड नहीं करता कि हम कितना बड़ा कंटेनर ले लें, कितना फैला के उसको रख दे, ये हाइटवा सेम होना चाहिए, हाइटवा सेम होना चाहिए, इतना जो हाइट ले रहे हैं ना ये हाइट सेम होना चाहिए। मतलब कि प्रेशर यहाँ पे ए बी सी में देख सकते हैं, तो प्रेशर ए पॉइंट पे, प्रेशर बी पॉइंट पे और प्रेशर सी पॉइंट पे सब कुछ सेम होने वाला है। ओके, ये बहुत सिंपल चीज़ है। एक बच्चों यहाँ पे कुछ किसी को डाउट भी आता है बच्चों को कि यहाँ पे प्रेशर ये है, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ये एक्स पॉइंट पे, ये वाई पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, क्योंकि इसके ऊपर तो हाइट ये आ गया ना, इसके ऊपर तो हाइट ये आ गया ना बच्चों, ये वाली इस पॉइंट का, तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, इस लेयर को ले लीजिए आप,
इस लेयर को ले लीजिए ना। ऊपर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीए लग रहा है, वहाँ यहाँ से नीचे आ गए, यहाँ पे कुछ प्रेशर होगा, वही प्रेशर यहाँ पे आ जाएगा, है ना, समझ आ रहा है। यहाँ तक जो आया था वो ठीक है, वही प्रेशर को हमने यहाँ पे ला दिया और उसके बाद इतना हाइट नीचे आ गया। तो ये जो हाइट लिया वो तो वही है। मतलब भाई आप यहाँ से हाइट ले लीजिए, आप यहाँ से टोटल हाइट ले लीजिए या फिर ये ले लीजिए और ये ले लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए तो वही आ जाता है। करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट हमको निकालना था एक्स पॉइंट पे, तो प्रेशर एट एक्स पॉइंट क्या होगा भाई। हम सोचते थे ना कि कुछ अलग आ जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली यहाँ पे है, इसके नीचे तो ठीक है, यहाँ पे आ गया ए पॉइंट पे, यहाँ पे अलग आ जाएगा। अलग नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा देखिए, यहाँ तक हमको आना है तो हम ऐसे आ जाए, समझिए आप, वर्टिकली ऐसे आ जाइए फिर ऐसे करके, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर वही यहाँ पे, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल में तो वही रहता है, तो यहाँ पे जो यहाँ पे वही, यहाँ पे मान लेते हैं ना कि ये दूरी हमने h1 चला और ये दूरी हमने h2 चला, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना, इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ एयर प्लस रो जी h1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो प्रेशर होगा वही यहाँ पे भी होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग नहीं बता सकते हैं, यहाँ पे नहीं बता सकते हैं, यहाँ पे तो यही हो गया। अब यहाँ पे आना है, तो यहाँ पे जो होगा, एक सेकंड बच्चों, चार्जिंग खत्म होने वाला है यार, जल्दी से देख लीजिए बच्चों, चार्जिंग खत्म हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे हमको बताना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे क्या आया है, पी ए प्लस रो जी h1 आया है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो जी ऑफ h2 हो जाएगा। इन दोनों को देख लीजिए, पी ए प्लस रो जी h1 प्लस h2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, h ही तो हो जाएगा भाई, पूरा जोड़ देंगे तो h ही तो आ जाएगा। तो पी ए प्लस रो जी h आ गया, तो भाई यही तो आ गया। ये सब जिसका, ये सब क्या आ रहा था, यहाँ पे क्या आ रहा था, पी ए प्लस रो जी h, यहाँ पे क्या आ रहा था, पी ए प्लस रो जी h। तो हर जगह पे सेम आने लगा अब, है ना, हर जगह पे सेम आने लगा। तो आप भले ही ये इस पॉइंट को ले लें कि यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, तो ऐसा सोचना नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल पॉइंट है ना, तो हर जगह पे सेम रहेगा। बस ऐसे ही कंफ्यूजन होगा तो आपको बता दिया। देखते हैं यहाँ पे ध्यान से बच्चों, लिक्विड एट द सेम लेवल प्रेशर विल बी द सेम एट ऑल पॉइंट्स। बिल्कुल यही तो मैंने अभी पीछे बताया। हाँ, एक टर्म हमको बताना है, जल्दी से देख लीजिए, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी एक टर्म होता है बच्चों, ये यूज होगा, है ना, ये यूज होगा। क्या बोला जा रहा है इसमें, क्या बोला जा रहा है, तो इसको आरडी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये होता है डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस, कुछ भी सबस्टेंस हो सकता है, अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी ऑफ लिक्विड नहीं बच्चों, वाटर। हम लोग वाटर के कंपैरिजन में किसी सबस्टेंस का डेंसिटी देखते हैं, है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस मतलब S अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है बच्चों, रिलेटिव डेंसिटी। इसको बोला जाता है कभी कभी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहीं कहीं पे बोल दिया जाता है, तो उसे घबराना नहीं है, वही चीज़। जैसे मान लेते हैं ना कि रिलेटिव डेंसिटी का ऑर्डर कुछ इस टाइप का होता है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ, अगर आपको बोला जाए मरकरी का क्या होता है, तो मरकरी का रिलेटिव डेंसिटी लगभग होता है, मरकरी का कितना होता है बच्चों, मैं भूल गया, तो छोड़िए ना। मरकरी का कुछ होता है, अगर आप देखें तो वाटर का क्या होता है, वाटर का रिलेटिव डेंसिटी तो भाई 1 ही हो जाएगा ना, वाटर का तो 1 ही हो जाएगा। हाँ, वाटर का तो 1 ही हो जाएगा ना बच्चों। भाई रिलेटिव डेंसिटी में, डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस में वाटर रख दिया, नीचे वाटर ही है, तो दोनों कट के तो 1 ही हो गया, तो 1 ही तो हो गया। अगर हम एयर का देखना चाहें तो एयर का लगभग बहुत कम होता है बच्चों, 0.003 के आसपास होता है। मरकरी का लगभग 13.6 होता है। और भी अगर आप देखना चाहें, वाटर का देख लिए, अगर आप हनी का देखें, हनी का भी देखें तो लगभग 1.34 के आसपास, लगभग इस टाइप का होता है, हमको एग्जैक्ट नहीं पता है। बट समझिए, जो वाटर से डेंस होता है, वाटर से भी डेंस उनका ज़्यादा होता है 1 से, और वाटर से कम डेंस होता है उनका कम होता है 1 से। बस ये समझिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं भाई, सवाल जल्दी से कर लेते हैं बच्चों, क्योंकि बैटरी खत्म हो जाएगा मेरा टाइम का। प्रेशर हाफ ऑफ द डेप्थ ऑफ द लेक इज इक्वल टू इतना प्रेशर एट द बॉटम। ओके, अरे यार एक लेक बना दो जल्दी से। ये मैंने लेक बना दिया, और लेक पे बोला जा रहा है कि नीचे पे बॉटम पॉइंट पे जो प्रेशर है, और ये मिड पॉइंट पे बोला जा रहा है कि मिड हाफ द डेप्थ पे जो लेक है, वो प्रेशर है, वो 2/3 है प्रेशर एट बॉटम का। भाई कुछ नहीं बोल रहा है, मिड पॉइंट पे जो प्रेशर है ना, प्रेशर एट मिड पॉइंट इक्वल टू 2/3 ऑफ प्रेशर एट बॉटम, यही बोल रहा है। तो कर दो ना सॉल्व भाई, कर दो ना सॉल्व, क्या दिक्कत है। ये हाफ है, मतलब कि ये कितना है, d/2, तो ये कितना है, ये भी d/2 है भाई,
अरे डेप्थ को आधा कर दिया है। तो चलिए यहाँ पे क्या होगा प्रेशर, यहाँ पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो यहाँ पे लिख देंगे ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी ऑफ हाइट कितना है d/2 है, इक्वल टू 2/3 इंटू बी पॉइंट पे यहाँ पे क्या होगा प्रेशर, ऊपर कितना है प्रेशर ऑफ ए प्लस रो जी, पूरी हाइट कितना है d है। अरे यार यहाँ से हम नीचे आ रहा है पूरा हाइट, तो पूरा हाइट कितना है d ही तो है। क्लियर होना चाहिए बच्चों, है ना। तो प्रेशर एट ए अगर हम घटा दें तो कितना आ जाएगा कि प्रेशर एट ए पॉइंट बाई 3 आ जाएगा। इधर घटा रहे हैं, आप खुद से भी घटा सकते हैं बच्चों। ये कितना आ जाएगा इक्वल टू 3 - 4, एक सेकेंड, 2/3 रो जी डी माइनस रो जी डी डिवाइडेड बाई 2, तो 4 - ठीक है। तो रो जी डी डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू नहीं 6 हो जाएगा ना, प्रेशर एट ए डिवाइडेड बाई 3 दो बार में कट जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 इंटू प्रेशर एट ए पॉइंट डिवाइडेड बाई रो इंटू जी। तो ये कितना आ जाएगा लगभग आप देख सकते हैं बच्चों। इसमें वाटर ही तो होगा, लेक में क्या होता है वाटर ही तो होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा 1 मान लेते हैं, 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई डेंसिटी कितना होता है वाटर का, बताइए बच्चों जल्दी बताइए। वाटर का डेंसिटी लगभग 1 ग्राम पर सेंटीमीटर का, तो अगर बदल दें उसको kg पर मीटर क्यूब में तो इतना आ जाएगा इंटू 10। अगर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 1.013 इंटू 10⁵। इसको देख सकते हैं आप, 4 जीरो है ऊपर कट जाएगा तो कितना 10 दूना 20 आ जाएगा, लगभग 20.13 आ जाएगा इतना मीटर का। तो यहाँ पे ऑप्शन ये आ जाएगा बी पॉइंट का। ठीक है, आसान है यार, ये तो आसान है बच्चों। यूनिफॉर्मली ट्रेपरिंग इतना डेंसिटी दिया हुआ है यहाँ पे जो भरा हुआ है लिक्विड, ठीक है, ये लिक्विड जो यहाँ पे भरा हुआ है बच्चों, इसका डेंसिटी दे रखा है इतना। फोर्स डैट एक्ट्स ऑन द बेस ऑफ द वेसल ऑफ द लिक्विड, यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा, बॉटम पे कितना फोर्स लगेगा निकाल सकते हैं यार। यहाँ से नीचे ही तो आना है, यहाँ पे जो होगा प्रेशर उससे नीचे आना है। यहाँ पे कितना प्रेशर होगा वो हमको नहीं पता है, यहाँ पे कितना प्रेशर होगा नहीं पता है, तो हमको यहाँ से नीचे आना है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर आपको नहीं दिया है यहाँ पे एयर है क्या है इस अगल बगल, तो हम कैसे मान लें कि एयर ही है, हमको नहीं पता है ना, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे यार। प्रेशर एट बॉटम क्या हो जाएगा रो जी इंटू 0.4, डेंसिटी दिया है 900 गुने जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं, इसको 0.4 ले लेते हैं, कितना हो जाएगा ये 9 के 3600। प्रेशर एट पॉइंट बी इक्वल टू ले सकते हैं आप लोग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना, फोर्स एट बी पॉइंट पर यूनिट एरिया, एरिया कितना है बच्चों 2 इंटू 10⁻³ तो गुना कर देंगे तो 7.2 न्यूटन आ जाएगा। तो ये फोर्स एट बॉटम आ गया। तो बच्चों आप सोचेंगे कि भाई ऐसे क्यों कर दिए आप, यहाँ पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा ना, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्लस आ जाएगा ना, प्लस में ये आएगा, ये क्यों नहीं लिया आपने। तो इसमें लेंगे तो और ज़्यादा आ जाएगा बच्चों अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जोड़ दे तो, लेकिन हम वो नहीं लेंगे क्योंकि बोला ही नहीं गया है। तो बोलेंगे हमको कैसे पता चलेगा, तो आप सोल्व करेंगे तो पता चलने लगेगा, है ना। ऐसा हर केस में नहीं देगा बच्चों, अगर आप देगा तो बोलेगा, इस सवाल ऐसा थोड़ा सा गंदा सा है, देगा तो बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है।